सोलर में सोलर लग भी रहा है, सोलर नहीं भी लग रहा है। कुछ लोग सोलर का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सोलर के पक्ष में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, पर मकसद सबका पैसा खाना है। अगर यहाँ किसी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को लगता है तो वो आजाद सिंह को दबा लेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। मुख्यमंत्री जो है तुम्हारी ऐसा उस समय नहीं कर पाई थी, अब तो तुम्हारी ऐसी हैसियत भी नहीं है कि तुम मेरा कुछ कर सको। तो जब तक मेरे शरीर के अंदर लहू की एक भी बूंद है, मैं वही कहूंगा जो मेरी ये जनता कह रही है। जो सरपंच नहीं आए, जाते उनके कपड़े फाड़ना कि गांव में जब पानी की बात चल रही है और कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है तो तुम 30 किलोमीटर को नहीं दे कि हम ज्ञापन नहीं देंगे। जब हमें शिकायत इन्हीं से ही है तो हम इनको क्या ज्ञापन देंगे। अगर तुमने ये जो सरपंचों को फोन कर करके जिस तरह से नाटक किया है, अगर इस तरह से करने की कोशिश की और यहाँ पर लोगों को आने से रोका और दोबारा कभी मैंने देखा, तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी पहली लड़ाई मुख्यमंत्री से शुरू हुई थी, अब तो मेरे को नीचे गिर के लड़ाई करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री से अगर ऊपर उठता तो सोचता कि मैं भिड़ पाऊंगा या नहीं भिड़ पाऊंगा। मुख्यमंत्री से 2 कदम नीचे लड़ना है, वो तो बहुत आसानी से लड़ लूंगा और ये मुझे लड़ने से और जीतने से रोक भी नहीं सकते। कि इनको लगता है कि मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ, मैं इन सब लोगों को जयपुर ले जाके और मुख्य सचिव के पास में बैठ सकता हूँ और तब ज्ञापन दिया जाएगा और इसी प्रशासन के खिलाफ दिया जाएगा। एक बात बिल्कुल ये लोग कान खोल के सुन ले, मेरी जो पहली लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री से थी। मुझे पहला जो नुकसान किसी ने किया था वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। नुकसान तो उसने मेरा किया होगा, पर तब भी मैं एक कदम पीछे नहीं हटा था। अगर यहां किसी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को लगता है तो वो आजाद सिंह को दबा लेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। मुख्यमंत्री जो है तुम्हारी ऐसा उस समय नहीं कर पाई थी, अब तो तुम्हारी ऐसी हैसियत भी नहीं है कि तुम मेरा कुछ कर सको। तो जब तक मेरे शरीर के अंदर लहू की एक भी बूंद है, मैं वही कहूंगा जो मेरी ये जनता कह रही है। और अगर इनको कहीं पर भी किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो सबसे पहले नुकसान मैं झेलूंगा। वो जाए तो मेरी लाश के ऊपर से जाए, अदरवाइज किसी का ये नुकसान तक नहीं कर सकते। और जो सरपंच से डरते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि अगर आज यहाँ आ गए होते और मेरे पास में खड़े होते तो मैं उनको जो है कंधे पे हाथ रख के कहता कि सरपंच साहब, अगर तेरा नुकसान होगा तो उससे पहले मेरा नुकसान होगा, और अगर ये तेरे तक पहुंचेंगे तो मेरे ऊपर से पहुंचेंगे। पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ के खड़े हो सके। आप मेरी नस नस से वाकिफ हो तो आप ये दावे के साथ ये कह सकते हो कि नहीं, आजाद ऐसा है और ऐसा नहीं है। जिन लोगों को हमने कभी देखा, सुना नहीं, आजमाया नहीं, उनके हाथ में आप राह दे दोगे तो वो दगा करेगा या कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, क्या करेगा, क्या करेगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा। ये गलती किसने की? ये गलती हमने की। जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, जिस तरह से पैसा बटोर रहे हैं, जिस तरह से अपनी जेबें भर रहे हैं, एक बात को तय मानिए कि मैं अपने जीवन में कितनी भी कुछ भी गलतियां कर जाऊं, आप लोगों का कभी बेचूंगा नहीं, आप लोगों से कभी खिलाफत नहीं करूंगा, आप लोगों को भी दांव पे नहीं लगाऊंगा, आप लोगों को बेचकर अपनी जेब कभी नहीं भरूंगा, ये मैं तय करता हूं। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं, इन लोगों ने तुम्हें वोट दिए, इन लोगों ने तुम्हें वोट दिया है, इन लोगों ने तुम्हें चुनाव में लड़ने के लिए पैसा दिया है, अपना खर्चा किया है, और आज की तारीख में बजाय इनको कुछ लौटाने के तुम दोबारा इनको बेच के जो है अपनी जेबें भर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इससे बड़ी नालायकी कुछ नहीं हो सकती। तो आप अपने आदमी को, अपना वो गरीब आदमी को जो है आप दांव पे लगा के तुम बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो। आज जितनी भी लड़ाई आसपास आप देख रहे हो, सबको मालूम है ये चीज, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। एफआरटी काम क्यों नहीं कर रही है, एफआरटी से पैसा कौन खाता है, सबको पता है ये क्या हो रहा है। अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अधिकारी ट्रांसफर लगने के लिए, होने के लिए किसको पैसा दे रहे हैं, सबको पता है। सोलर में सोलर लग भी रहा है, सोलर नहीं भी लग रहा है। कुछ लोग सोलर का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सोलर के पक्ष में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, पर मकसद सबका पैसा खाना है। खाना सबको पैसा है। कोई लगा के खा रहा है, कोई बंद करके खा रहा है, कोई हटा के खा रहा है, कोई उसे चालू करवा के खा रहा है। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है, बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि आज के समय किस तरह से राजनीति कांड जो है वो हमारा दोहन किया जा रहा है। कोई कहता है कि बाड़मेर में नेतृत्व की कमी है, बाड़मेर में नेतृत्व की बिल्कुल कमी नहीं है। बाड़मेर का अगला विधायक अगर मैं तुम्हें बता सकूं तो ये सारे बैठे ना, ये सारे हैं बाड़मेर के अगले विधायक, और यही है नेतृत्वकर्ता। ये जो यहाँ बैठे हैं, ये है इस बाड़मेर के धनी, ये है इस बाड़मेर के मालिक, और यही है इस बाड़मेर के नेतृत्वकर्ता। कोई जगह खाली नहीं है। जब तक आप लोग सब हो, ये बाड़मेर कभी सुना नहीं हो सकता। इस बाड़मेर को कभी नेतृत्व ही नहीं हो सकता। जब तक आप लोग हो, तब तक ये बाड़मेर हमेशा इसी नेतृत्व से आगे चलेगा। पप्पू बहन के नेतृत्व में चलेगा, विमला बहन के नेतृत्व चलेगा, और हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं हमारे नेतृत्व में चलेगा। ये बाड़मेर है, ये हमारा घर है। कौन कहता है कि ये सुना हो गया? कौन कहता है कि नेतृत्व विहीन हो गया?
इतने तो हम गए गुजरे नहीं हो गए, इतने तो हम गए गुजरे नहीं हो गए कि हम हमारे घर को जो है खुला छोड़ दें। ऐसा तो नहीं होगा, कौन छोड़ता है ऐसा? वो आज तक कभी कितने अकाल पड़े, कितने हमने तूफान झेले, कितने जो है वो भूकंप झेले, कभी घर छोड़ा है क्या? घर तो नहीं छोड़ा हमने। मेरे को किसी ने कहा कि साहब शहर पूरे में गंदगी है, पूरे शहर में गंदगी भरी पड़ी है, इसको भी शामिल करो, बात करो। मैं कि तू पहले लाइट पानी तानते है तो मैं कहते कहते कर है नहीं कर है, भगवान जरा नहीं कर। अच्छा मैं तो कर रहा हूँ कि तुम्हारे कर्म फूटे, करो तो करो, भले मत करो, लाइट और पानी की हमारी व्यवस्था कर दो, फिर 3 साल निकालें, उसके बाद हम अपने आप देख लेंगे। और पक्का है कि अगले 3 सालों के बाद तो हम देख ही लेंगे। दुनिया को ताकत नहीं रोक सकती हमको इस बाढ़ की सूरत बदलने से। जितने तुम्हारी जितनी मन मर्जियां हैं उतनी करो, पर आदमी को जीने के लिए लाइट पानी जैसी व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। आपको तुम्हें लगता है कि अगर हम तुम्हारे हाथ जोड़ें और हमारे ये जो गरीब जनता है, हमारे जो परिवार के बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें, अगर इनको तुम लाइट पानी देते हो तो इसके लिए आजाद सिंह तुम्हारे हाथ जोड़ने के लिए तैयार है। इस बाढ़ में एक हास्य कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि ये बाड़मेर आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है राजस्थान सरकार हिंदुस्तान सरकार को दे रहा है। होना ये चाहिए था, दूसरों से हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, पर दूसरों से ज्यादा दूर हमें तो इसमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी आज हमें भी तय करनी पड़ेगी। आज कोई मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं हमारे हकों की, अधिकारों की। पर जो एक कमी मुझे जो नजर आ रही है, कहा बाड़मेर विधानसभा के कोने कोने से, हर गांव से आप यहां पर आए हैं, पर जो हमारे गांव के जनप्रतिनिधि, जो हमारे सरपंच होते हैं, पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जिला परिषद के तो होते हैं, वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। क्यों गायब है वो? अगर उनके गांव के पानी की मांग तक वो नहीं कर सकते तो उनका सरपंच रहना सही है या गलत है? आप सब बताओ। तो अब यहां से जाते ही जो सरपंच यहां आए हैं वो तो ठीक है, जो सरपंच नहीं आए जाते उनके कपड़े फाड़ना कि गांव में जब पानी की बात चल रही है और कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है तो तुम 30 किलोमीटर को नहीं दे, सिर्फ पानी को और बिजली की मांग के लिए हम लोगों ने तुम्हें चुना है। सरपंच सबसे छोटी इकाई है जो इस गांव का जिम्मेदार है, इसके बावजूद वो यहां नहीं आ सकता। और जो सरपंच यहां आए हैं इन सबको धन्यवाद दीजिए कि इन लोगों ने आपकी बात को सुना, समझा और गांव की तकलीफ को माना। किसी अधिकारी ने फोन कर दिया होगा, आए मत, आप लोग सब आए हो तो सरपंचों को जोर आ रहा है यहाँ से कि हम ज्ञापन नहीं देंगे। जब हमें शिकायत इन्हीं से ही है तो हम इनको क्या ज्ञापन देंगे? ये हमारा ज्ञापन का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? जब शिकायत इन्हीं से है तो इनको क्या ज्ञापन देना है? इनको हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है, कुछ सुझाव देंगे। हमने लगभग 20 एक सुझाव तैयार किए हैं। वो सुझाव तैयार किए हैं जिससे लाइट और पानी की जो व्यवस्था है जो है यहाँ माकूल हो सके। हमने वो सुझाव दिए हैं जहां पर इनकी गलतियां हैं, हम लोगों ने वो सुझाव दिए हैं कि किस तरह से लाइट और पानी की व्यवस्था हो सकती है। तो इस बार हम लोग ये जो ज्ञापन करके जो नाटक होता है, ज्ञापन इस बार हम लोग नहीं खेल रहे हैं। हम लोगों ने सुझाव दिए हैं, 20 दिन में उन सुझावों पे कितना अमल होता है ये प्रशासन हमें बताएगा। और अगर 20 दिनों में प्रशासन में नहीं बताया जाएगा तो ज्ञापन दिया जाएगा। और ये भूल जाएं, मैं तो कभी मुख्यमंत्री के आगे भी नहीं झुका, पर तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा अगर तुम ये लोग तय कर दो कि इनको हम लाइट और पानी दे रहे हैं। पर एफआरटी में 70 लोग हैं, एक यूनिट में 70 लोग तो भी आपने देखे एफआरटी में। अच्छा ऐसे तुम्हारे पास हैं, नंबर जारी कर दो, नंबर जारी कर दो, नाम जारी कर दो, हम बता देंगे कहां पर है। क्या तरीका है ये? बिल्कुल ही सुनीड़, बिल्कुल ही मतलब ये धमचकी मचा रखी है यार। ठीक है तुम्हें पैसा खाना है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत खा लो, पर इसका ये कोई तरीका थोड़ी है कि तुम जनता को जो है वो इस तरह से बर्बाद कर दोगे। पैसा खाने तुम्हारी नियति है, उससे तुम नहीं चूक सकते, वो तुम्हारा मिजाज है, तुम्हारा चरित्र है। पर इसके बावजूद कम से कम जनता को जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जो मुहैया होनी चाहिए, वो तो दो। सब कुछ गायब कर दिया, कहीं पर कुछ नहीं है। ये परिस्थितियां हैं आज के समय। यहाँ और बात करो तो नाम मोटे मोटे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठिकरा हो जाएगा, पुसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। गलती हमारी भी है, गलती हमारी भी है। गलती हमारी ये है कि बिना किसी आदमी को जांचे परखे, आज मुझे अब लगभग 15 साल हो गए आप लोगों के बीच में घूमते हुए फिरते हुए। मेरे चरित्र को, मेरे व्यवहार को, मेरे तरीके को आप लोग सब जानते हो, ये आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है।